प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान विरह को अंग। कबीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द में से ये एक अलग प्रकरण है जिसमें कबीर व्यक्ति को विरह के पश्चात जो ज्ञान होता है उसके बारे में कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाया है। वो इस प्रकार है, ध्यान देंगे आप लोग। पूर्व कलास में हमने विरह को ज्ञान अंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक अलग ज्ञान का या ज्ञान विरह को हमने विरह के पश्चात की दशा का जो कबीर की मन की भावना है उसको यहाँ पर संबोधित किया है। हृदय भीतर दो बले दुआ न प्रकट होए, झांके लागी सो लखे के जिह लाई सोई, आगनी जू लागी नीर में कंदू जलिया जारी, उत्तर दक्षिणा के पंडिता रहे बिचारी बिचारी, अहिड़ी दोई लाइया मृग पुकारे रोई, जा वन में कीड़ा करी दाजत है बन सोई, समंदर लागी आगी नदिया चली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मच्छी रूसा चढ़ी गई। कहने का मतलब कबीर कह रहा है, संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हृदय भीतर दो बले। हृदय मतलब हृदय, व्यक्ति का जो हृदय है उसकी जो दशा यहाँ पर कबीर ने बताई है कि हृदय भीतर दो बले, यानी हृदय के हृदय दो बातें बार बार द्वंद्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, व्यक्ति के मन में होती है, कबीर के हृदय में उपस्थित होती है। एक तो सांसारिक मोहमाया और दूसरी ईश्वर के ज्ञान की जो लालसा है, ईश्वर ज्ञान की तीव्र अभिलाषा है, ठीक है ना, ज्ञान की ज्योति है, ठीक है ना, वो है। यानी भले का मतलब प्रज्वलित होना, पैदा होना, उत्पन्न होना, ठीक है ना। धुआं न प्रकट हो, कबीरदास जी हृदय के अंदर दो प्रकार की बातें, ठीक है ना, यानी ज्ञान एक दो बले, दो प्रकार की बातें कह सकते हैं। और दो का मतलब ये भी कह सकते हैं ज्ञान की ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो कोई क्या कह रहा है, धुआं न प्रकट हो। इस संसार कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है लेकिन उसमें से धुआं निकलता है, अर्थात उसमें से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। जाके लागी सो लगे, जिसके हृदय में जो आग लगी है, ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करने की जो आग लगी है, वही व्यक्ति इसके बारे में जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। जाके लागी सो लगे जी लाई सोई, ठीक है ना, जाके जिसके, ठीक है, लागी ने लगी है, लखे ने अच्छी बात, जी की मतलब जिसने, लाई सोई, लाई का मतलब लगाई है, सोई यानी वो आग किसने लगी, गुरु ने लगाई है। गुरु अपने शिष्य के अंदर का ऐसे ज्ञान की बात को फूंक देता है, ऐसे ज्ञान की बात उसको सिखा देता है कि जिससे शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर ईश्वर के समकक्ष पहुंचने का प्रयास करता है। उसके हृदय में इतनी तीव्र उत्कंठा होती है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ही लेगा। जब ईश्वर के दर्शन होने में थोड़ा विलंब होता है तब उसकी दशा बहुत बड़ी ऐसी हो जाती है। कबीर यहाँ पर अगले पंक्ति क्या कह रहे हैं, आगनी जो लागी नीर में कंदू जलिया जारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। क्या कह रहे हैं, आगनी, आग, ज्ञान की आग, ठीक है ना, जो लागी ने जिस प्रकार लगी है, ठीक है। नीर में, नीर का मतलब होता है, ध्यान दीजिए यहां पर मैं बताया है, नीर का मतलब मोह माया, सांसारिक मोह माया है, ठीक है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, नीर में कंदू जलिया जारी। और इस प्रकार से हमारा जो नीर, ये सांसारिक भवसागर, कबीर ने नीर की संज्ञा दी यहाँ पर। सांसारिक भवसागर में जब हमारे ज्ञान की क्या लग जाती है, आग लग जाती है, ईश्वर के दर्शन की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, आग की ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हो जाती गुरु के ज्ञान की, ठीक है ना। तो उसके परिणाम जो सांसारिक मोह माया, ठीक है ना, उससे धीरे धीरे हमारे अंदर के जो दुर्भावना है वो दूर हो जाती है। मानसिक संकीर्णता जैसे दुर्भावना दूर हो जाती है। जैसे कंदू जलियाचारी, कंदू का मतलब है कीचड़, कीचड़ का मतलब सांसारिक मोह माया जो काम वासना जो होती है उसको कभी ने यहाँ पर कंदू बताया। जलिया यानी जल जाते हैं, यानी जारी यानी इस ज्वाला में, ज्ञान के उपदेश की ज्वाला में, ये जो भी हमारी मोह माया की जो काम वासना की भावना होती है वो उसमें जल करके नष्ट हो जाती है संसार रूपी भवसागर में, ठीक है। किसके ज्ञान, गुरु के ज्ञान के उपदेश में जब ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है तब, ठीक है ना। जब दशा व्यक्ति की ऐसी होती है तो क्या कहता है, कभी उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी, यानी इस प्रकार व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की तीव्र अभिलाषा होती है
तो उत्तर दक्षिणी मतलब उत्तर दक्षिणी 2 दिशाएं, 10 दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में क्या कह रहे हैं, उत्तर दक्षिणा के पंडित रहे विचारी विचारी। इस प्रकार की व्यक्ति की, साधक की, जीव की, जीवात्मा की भगवान के सानिध्य तक पहुंचने की जो दशा होती है, इस प्रकार की दशा को देख करके जितने भी दिशाओं में जो महान पंडित होते हैं उनकी दशा को देख करके आपस में वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि इसकी दशा ऐसे कैसे हो गई है। अहेड़ी दोई लाय मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीड़ा करी, दाजत है बन सोई। अहेड़ी का मतलब था गुरुदेव, मैं लिखा है मैंने बोर्ड पे यहाँ पर। अहेड़ी का मतलब गुरु या शिक्षक कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अहेड़ी दो, देख ध्यान दीजिए, 2 और 2 एक ही बात। 2 का मतलब यहां पर है ज्ञान की ज्योति। लाए ने लगाई, मृग का मतलब क्या होता है, मोह माया में फंसा हुआ सांसारिक व्यक्ति, जीव, ठीक है ना। मृग मतलब मोह माया, पुकारे रोई, गुरु अपने शिष्य में ऐसे ज्ञान की बात को प्रवेश करवा देता है, ऐसे ज्ञान की बात उसके अंदर फूंक देता है कि परिणाम यह होता है कि उसके हृदय में ये ज्ञान की ज्योति इतनी प्रज्वलित तेज होती है कि उसके अंदर जो जीव है बेचारा है वो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ वो पुकारता है, तड़पता है, और इस प्रकार से वो उसे भगवान के गुरु के ज्ञान के उपदेश के परिणाम स्वरूप उनकी जो मोह माया संबंधी जो विचार है उसमें वो वहीं पर उस ज्ञान की ज्योति की आग लगने के परिणाम स्वरूप सांसारिक मोह माया के जो विचार है वो जल करके नष्ट हो जाते। किसके ज्ञान के उपदेश से, गुरु के ज्ञान के उपदेश से। ये एक साधक के, एक शिष्य के मन में ऐसी दशा होती। जा बन में कीड़ा करी, दाजत है बन सोई। क्या कह रहे हैं, जो बेचारा मृग है, जीव है, जो संसारिक मोह फंसा हुआ है, जा बन में। अब बन का मतलब होता, ध्यान दीजिए मैंने बन लिखा है बोर्ड पे, ठीक है ना। विषय वासों से परिपूर्ण संसार, वन ये सांसारिक मोह माया है, उसको वन की संज्ञा दी है, जंगल की संज्ञा दी है। कीड़ा करना मतलब लीला करना, भागना इधर उधर, ठीक है ना, करियर करता है, ठीक है ना। दाजत यानी वो दौड़ता है, इस प्रकार से बन सोई, इस प्रकार से वन में वो जाने की कोशिश करता था। भगवान के या गुरु के ज्ञान के उपदेश से वो इतना दुखी हो जाता है कि सांसारिक मोह माया की ओर वापस दौड़ने का प्रयास करता, कभी उधर जाता, कभी इस प्रकार की दशा उसकी उस हिरण के बच्चे के समान हो जाती। जब उसके प्रति कोई हिंसक जानवर पीछे दौड़ता है तो वो कैसा अपने जीव बचाने के लिए इधर से उधर भटकता हुआ पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु के ज्ञान के उपदेश के परिणाम स्वरूप शिष्य के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान की ज्योति ऐसी प्रज्वलित हो जाती है कि उसके मन में जो सांसारिक मोह माया संबंध जो विचार होते हैं वो उस मृग के जीव के समान के मृग की हिरण की जैसी स्थिति दशा हो जाती है, जिस प्रकार से उसके पीछे कोई ऐसी दशा होती है। आगे क्या कह रहा है कभी देखिए, समंदर लागी आगी नदियां जली है कोई। समंदर का मतलब मोह माया रूपी संसार, ठीक है ना। समंदर में जब आग लग जाती है तो नदियां जली है कोई, और समुद्र के अंदर जितने भी नदियां प्रवेश करती वो भी जल करके नष्ट हो जाती। नदियां का मतलब है आग या ज्ञान की ज्योति। नदियां का मतलब विषय वासना, जो मोह माया की जो विषय वासना व्यक्ति में होती है। समुद्र में आग लग जाती है, ज्ञान की आग लग जाती है। संसारिक रूपे जीवन में अगर ज्ञान रूपी आग लग जाती है तो स्थिति यह होती है कि जो हमारी मोह माया जो राग वासना संबंधी नदियां हैं उस ज्ञान की ज्योति के परिणाम स्वरूप जल करके नष्ट हो जाती है। और ऐसी ही दशा में क्या हो जाती है, न समुद्र लागी आगे नदियां जली, कोयला भाई कोयला वो राख बन जाती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो किसका राख बन जाती, कौन राख बन जाती है? सांसारिक मोह माया काम वासनाएं समझ जो विचार हैं गुरु के ज्ञान की ज्योति के आग के परिणाम स्वरूप वो जल करके भस्म हो जाती है। अर्थात काम वासनाएं हमेशा हमेशा के लिए वो साधक के हृदय से अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। देखी कबीरा जागी मची रूसा चढ़ी गया। कबीर दादी के ऐसी दशा देख करके कबीर कहते मेरी ऐसी दशा होने के देख करके मेरी जो मंची है, मंची का मतलब होता है मछली, सद प्रवृत्तियां, अच्छे विचार, ठीक है ना। रूसा यानी साधना। इसी प्रकार से जो उसका जीव है गुरु के ज्ञान के उपदेश के परिणाम स्वरूप ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने के परिणाम स्वरूप वो क्या है, ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाता है, मस्तिष्क में वहां पर पहुंच जाता है और ईश्वर के हरि के चरण में, हरि की शरण में वो चला जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। इस प्रकार की जब दशा साधक में होती है तो वो सांसारिक मोह में से हमेशा हमेशा अलग होकर के एक परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का एक तत्व बन जाता है। ठीक है ना, धन्यवाद।